Hello everyone. Today we shall discuss the topic character sketch of Mrs. Dorling from lesson number 2, The Address, written by Marga Minko. Now let's start the topic. Question number 1. Draw a character sketch, एक चरित्र चित्रण खींचिए of मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग का। श्रीमती डॉर्लिंग का एक चरित्र चित्रण खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2. हु वॉज मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग कौन थी? राइट, लिखिए ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच, एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग का। श्रीमती डॉर्लिंग कौन थी? श्रीमती डॉर्लिंग का एक संक्षिप्त चरित्र चित्रण लिखिए। आंसर, इन द स्टोरी द एड्रेस, कहानी द एड्रेस में मिसेस डॉर्लिंग प्लेज, श्रीमती डॉर्लिंग निभाती हैं ए वेरी इम्पोर्टेंट रोल, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। कहानी द एड्रेस में श्रीमती डॉर्लिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शी इज़ ए ब्रॉड बैक्ड वुमेन, वह एक चौड़ी कमर वाली महिला है। शी लिव्स एट 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड, वह 46 मार्कोनी स्ट्रीट, हॉलैंड में रहती हैं। शी इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ मिसेस एस, द नरेटर्स मदर। शी इज़ एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वह एक पुरानी परिचित हैं ऑफ मिसेस एस, श्रीमती एस की, द नरेटर्स मदर, वर्णनकर्ता की माँ। वह वर्णनकर्ता की माँ श्रीमती एस की एक पुरानी परिचित हैं। मिसेस डॉर्लिंग, श्रीमती डॉर्लिंग इज़ ए ग्रेडी, हैं एक लालची, कनिंग, चालाक, एंड डिसऑनेस्ट वुमेन, और बेईमान औरत। श्रीमती डॉर्लिंग एक लालची, चालाक तथा बेईमान औरत हैं। शी एक्सप्लॉइट्स, वे लाभ उठाती हैं। मिसेस एस फियर ऑफ वॉर, श्रीमती एस के युद्ध के डर का, वह श्रीमती एस के युद्ध के डर का लाभ उठाती हैं। शी यूजेस इट, वे इसका प्रयोग करती हैं एज एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर की तरह, टू गेट सम गेन, कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए। वह इसका प्रयोग कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए एक अवसर के रूप में करती हैं। शी विंस, वह जीतती हैं द कॉन्फिडेंस, विश्वास ऑफ मिसेस एस, श्रीमती एस का, वह श्रीमती एस का विश्वास जीतती हैं। एंड टेक्स अवे, और ले जाती हैं ऑल हर प्रेशियस थिंग्स, उनकी सारी चीज़ें, फॉर सेफ कीपिंग, सुरक्षित रखने के लिए। वह श्रीमती एस के विश्वास को जीतती हैं और उनकी सारी कीमती चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए ले जाती हैं। बट वैन, लेकिन जब मिसेस एस इज किल्ड, श्रीमती एस की हत्या कर दी जाती है ड्यूरिंग द वॉर, युद्ध के दौरान, शी मेक्स नो एफर्ट, तो वह कोई प्रयास नहीं करती हैं टू रिटर्न दैम, उनको लौटाने का। लेकिन जब युद्ध के दौरान श्रीमती एस की हत्या कर दी जाती है तो वह उनको लौटाने का कोई प्रयास नहीं करती हैं। मिसेस डॉर्लिंग इज़ ए डबल फेस्ड वुमेन, श्रीमती डॉर्लिंग एक दोहरे चेहरे वाली औरत हैं। शी इज़ ए मेटेरियलिस्टिक लेडी, वह एक भौतिकवादी महिला हैं। शी हैज़ नो ह्यूमन क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट, शी हैज़ नो ह्यूमन क्वालिटीज़, वह कोई भी मानवीय गुण नहीं रखती। ऑफ हेड एंड हार्ट, मस्तिष्क और मन का, वह मस्तिष्क और मन का कोई भी मानवीय गुण नहीं रखती हैं। शी प्रिटेंड्स, वह बहाना करती हैं टू बी वेरी केयरिंग एंड काइंड, एक बहुत देखभाल करने वाली और दयालु होने का। टुवर्ड्स मिसेस एस एंड हर फैमिली,
श्रीमती एस और उनके परिवार के प्रति। वह श्रीमती एस तथा उनके परिवार के प्रति बहुत ही देखभाल करने वाली और दयालु होने का बहाना करती हैं। बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविकता में शी विशेज, वे कामना करती हैं हर, उनके लिए, टू बी किल्ड, मारे जाने की, इन दी वॉर, युद्ध में। लेकिन वास्तविकता में वह उनके लिए युद्ध में मारे जाने की कामना करती है, सो दैट, ताकि शी कैन टेक ओवर, वह अधिकार कर सके, ऑल हर प्रेशियस थिंग्स, उनकी सारी चीज़ों पर, ताकि वह उनकी सारी चीज़ों पर अधिकार कर सके। लेकिन वास्तविकता में वह उनके युद्ध में मारे जाने की कामना करती है ताकि वह उनकी सारी कीमती चीज़ों पर अधिकार कर सके। मिसेस डॉर्लिंग इज ए रूड एंड इल मैनर्ड वुमेन। मिसेस डॉर्लिंग इज, श्रीमती डॉर्लिंग हैं, ए रूड, एक अभद्र, एंड इल मैनर्ड, और बदतमीज, वुमेन, औरत। श्रीमती डॉर्लिंग एक अभद्र तथा बदतमीज औरत हैं। हर बिहेवियर, उनका व्यवहार, टूवर्ड्स द नरेटर, वर्णनकर्ता के प्रति, इज क्वाइट कोल्ड, बहुत ही रूखा है, अनफ्रेंडली, ए मित्रवत है, एंड इनह्यूमन, और अमानवीय है। वर्णनकर्ता के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही रूखा, अमित्रवत तथा अमानवीय है। When the narrator introduces herself, जब वर्णनकर्ता खुद का परिचय कराती है, as the daughter, बेटी के रूप में, of Mrs. S, श्रीमती एस की। जब वर्णनकर्ता खुद का परिचय श्रीमती एस की बेटी के रूप में कराती है, मिसेस डॉर्लिंग शोज नो अफेक्शन, तो श्रीमती डॉर्लिंग कोई स्नेह नहीं दर्शाती हैं। जब वर्णनकर्ता खुद का परिचय श्रीमती एस की बेटी के रूप में कराती हैं तो मिसेस डॉर्लिंग कोई स्नेह नहीं दर्शाती हैं। शी डज नॉट लेट हर इन द हाउस, वह उसको घर में नहीं आने देती। शी वेरी कोल्डली, वह बहुत रूखेपन से, आस्क्स हर, उससे कहती हैं, टू कम, आने के लिए, अनदर टाइम, किसी दूसरे समय। वह उससे बहुत ही रूखेपन से किसी और समय पर आने के लिए कहती हैं। नाउ इट इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल डिस्कस एन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। टिल देन, गुड बाय।